We all have an original mind that yearns for beauty, truth, and happiness. We want to be good people, able to raise beautiful families where all relationships of true love can blossom. Strong families are the building block of a healthy community, where each person can work together to create a peaceful and prosperous world. We are the Family Federation. Join us for world peace and unification. Good morning, everyone. Good morning, Heavenly parents. Good morning, our national leader and peace family members. Thank you so much for joining. So let's start our morning devotion song by singing devotion song together. सर्वधर्म समभाव के आवन से वसुधैव कुटुम्बकम निर्माण की वसुधैव कुटुम्बकम निर्माण की भक्ति है ये परम शक्ति की सभी महान धर्म की मार्ग मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति की मंत्र है भक्ति जीवन उन्नति की मार्ग एक सफल जीवन निर्माण की भक्ति है ये परम शक्ति की सच्चे माता पिता की गाए गीत शांति भक्ति माला की रोशनी फैलाए अब सत्य और प्रेम की बनाने दुनिया को स्वर्ग धरती की भक्ति है ये परम शक्ति की से शुरू करें सुबह हर दिन की मिलेगी शक्ति हर बुराई से बचने की होंगे दूर हर एक तनाव हमारे मन के होंगे पूरे सपने माता पिता के भक्ति है ये परम शक्ति की
शक्ति की। भक्ति है ये परम शक्ति की, पुकार अनंत शांति प्राप्ति की। सर्वधर्म समभाव के आवन से वसुधैव कुटुम्बकम निर्माण की। वसुधैव कुटुम्बकम निर्माण की। भक्ति है ये परम शक्ति की। Thank you so much everyone. Let's do half bow. हम अपना सिर झुकाकर सम्मान प्रकट करते हैं। कंबे बरो। Let us recite as a family place. Number 1. Our family, the Honorable Kangaroo, pledges to seek our original homeland and will kingdom of the God kingdom of God on earth and in heaven, the original ideal of creation, by centering on true love. Thank you. Now is the time for opening invocation. हम हिंदू गुरु जी के शांति मंत्र सुन के दिन का शुरुआत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, let everyone be happy. Sarve bhadrani pashyantu, we look for the good and welfare of everybody. Sarve santu niramayaha, let there be no ailments or physical challenge to anybody. Ma kaschit dukkha bhagvavet, let there be no suffering to anyone. With these prayers, I wish that this prayer will go in a long way. Although it will be materially invisible, physically invisible, but the power of prayer will definitely permeate in the atmosphere and will be able to kill the permeating negativity. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Now is the time for prayer for peace. So now may I call Mama Bea for prayer. Okay, let us pray. हे ईश्वर, इस पूरी मानव जाति के सृष्टिकर्ता और इस धरती पर पुनर्स्थापना के लिए कार्यरत हमारे परम आदरणीय सच्चे माता पिता परमपिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस दिन के लिए। परमपिता परमेश्वर, आपने हमें इस धरती पर लाया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक और दिन आपने हमें दिया परमपिता परमेश्वर, आज हम जीवित हैं मानव के रूप में परमपिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं परमपिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हम लोग आज सुबह भक्ति माला में एकत्रित हैं परमपिता परमेश्वर, और हम सभी लोग एकजुट होकर हमारे सच्चे माता पिता के शब्दों के माध्यम से, जो हमारे नेशनल लीडर हमें रोजाना मार्गदर्शित करते हैं परमपिता परमेश्वर, उन शब्दों से हम सीख ले सके परमपिता परमेश्वर, और अपने दिनचर्या में उन शब्दों का इस्तेमाल कर सके परमपिता परमेश्वर। आप हम सबको अशिक्षित करें, आप हम सबको मार्गदर्शित करें परमपिता परमेश्वर, ताकि हम अपने जीवन में और अच्छा कार्य कर सके परमपिता परमेश्वर आपके अभियान में।
मैं प्रार्थना करता हूँ आप हमें ऊर्जा दें, आप हमें शक्ति दें, ताकि हम इस दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वाइब से, पॉजिटिव एनर्जी से शुरू कर सके परमपिता परमेश्वर, और दिन भर हम आपके अपने टाइम को, अपने समय को आपके कार्यों में लगा सके परमपिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी उपस्थित यहाँ पे हमारे परिवार के भाई बहनों के लिए, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग अ, अपने जीवन में तरक्की करें परमपिता परमेश्वर, और अपने जीवन में शांति प्राप्त करें। यही प्रार्थना के साथ मैं सभी लोगों की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। विशेषतया मैं सच्चे माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेषतया हमारी ट्रू मदर के लिए, और स्पेशली जो ट्रू मदर टेम्पल का इनोग्रेशन करने वाली है, चैनल सेंट्रम का, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हम सभी लोग उसके लिए प्रेयर कर सकें और कंडीशन कर सकें परमपिता परमेश्वर, ताकि उसका जो एंट्रेंस सेरेमनी है वो सक्सेसफुली हो सके परमपिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग दिन प्रतिदिन कुछ नया करें परमपिता परमेश्वर, कुछ और ज्यादा मेहनत करें, ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें और सच्चे माता पिता के कार्य को पूरे इंडिया में भी सफल होने में प्रयास कर सके परमपिता परमेश्वर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी चीजों के लिए जो आपने हमें दिया, और इस प्रार्थना को मैं आपके नाम पे, आपसे आशीर्वाद प्राप्त मनोज के नाम से समर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। आजू। आमीन। ओम शांति। आजू। Thank you so much, Bhaiya. Now is the time for sharing our Facebook Live page. Please everyone share. Thank you. Now is the time for listening to Mother Autobiography. So now may I call our national leader. Please big round of applause. And please everyone kindly open your video if possible. Good morning, sir. Good morning. Very, very good morning to our Almighty Creator in heaven. स्वर्ग में विराजमान हमारे इस धरती ब्रह्मांड और संपूर्ण मानव जाति के सृष्टिकर्ता, रचयिता परम पिता परमेश्वर, और हमारे इस पवित्र दुनिया में आकर मानव जाति के उद्धार के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले परमादरणीय सच्चे माता पिता के, जिनके कारण हम इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित हैं, उनको भी कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन के साथ मैं उन तमाम धर्मों के महान धर्म गुरुएं, साधु संत महाराज, जिन्होंने इतिहास के अनेक अनेक समय पर अपना कुर्बानी देकर मानव जाति को यहाँ तक पहुंचाया, उनका भी याद करता हूं और उनको भी प्रणाम करता हूं।
और इस शांति भक्ति माला की पीस डिवोशन की सीरीज में उपस्थित जूम में, फेसबुक में और आने वाले दिनों में फेसबुक में लाइव जो होगी, जो बचेगी वीडियो, उसको देखने वाले तमाम शांति परिवार के सदस्य और आप सभी जो हर रोज हमारे साथ जुड़े हैं अनेक दिनों से। मैं अपने अमेरिका से प्रिय ब्रदर, लविंग ब्रदर अच्युत पराजिल जी को भी देख रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है। आपके सबके कारण जो सुंदर सी गाना बनी है, हमने उससे भक्ति माला को शुरुआत लाइव करने की आजकल शुरू किए हैं, तो बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। जैसे ही हम गाना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं अच्युत भाई जी को भी देख रहा था, अच्युत भाई जी भी उस शब्दों को गुनगुना रहे थे और ये वाकई मुझे अब भक्ति माला की और भक्ति जो शांति की भक्ति का हम ये डिवोशन चला रहे हैं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन शब्दों से, उन गानाओं से, अच्छे शब्दों में हमारे बहुत ही सुंदर आवाज में आनंद कार्की जी ने हमें गा दिए हैं, तो हम उसको श्रवण करें, सुने और उससे प्रेरणा लें। वाकई ये भक्ति माला की क्षण, पुनः मैं आपको एक बात और कहता हूं। देखिए, जैसा एक एक इस्लाम में है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, तो शुरुआत किनके नाम? सबसे रहमान, सबसे दिल वाला, सबसे महान, उनके नाम शुरू। और हमारे धर्म में कहते श्री गणेशाय नमः, तो श्री गणेश के नाम लेकर शुरू और बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। तो हम भी अपने दिन को बिस्मिल्लाह जैसे करेंगे, वैसे ही पूरी दिन रहेगी। और फिर इसलिए वास्तव में अंत भी ऐसे ही करना होगा। तो अंत में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भजन सुन के सो जाओ, लेकिन आप प्रार्थना करके अच्छे मन से, शांत मन से सो जाएंगे, तो फिर अगले सुबह एकदम शांत मन से ही आप जाग जाएंगे। अगर मन में तनाव, लड़ाई झगड़ा करके किसी से सोएंगे, तो सुबह उठते वक्त वही स्पिरिट रहेगी आपके अंदर। तो ये डिवोशन की इस प्रकार की स्थिति आपकी बनी रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसी प्रकार से दिन प्रतिदिन हमारी संख्याएं बढ़े। संख्या की बात तो देखो, एक दिन ना एक दिन बढ़ना ही है। पूरी दुनिया शांति चाहता है, इसलिए उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। हम अपने काम करते रहे, चाहे किसी भी माध्यम से हो, हम अपने काम को निरंतर रखें। इसी गंथन मंथन के साथ मैं पुनः सुबह प्रभात में, इस प्रभात शांति भक्ति माला में पुनः स्वागत करता हूं आपको, आज के नई एपिसोड 19 नवंबर 2024 की। और आपको मालूम है, मैंने कल भी कहा, हम अभी भी वही चैप्टर 4 में है, चैप्टर 4 के भी 5वां टॉपिक में है। तो ये टॉपिक आज मैं लगभग खत्म करने की कोशिश में हूं। तो ये जो चैप्टर कितनी बड़ी बात कह रही है, देखो, गॉड्स लाइट शाइन्स अपॉन अ पाथ ऑफ थ्रोन्स। और मैंने कल कहा, थ्रोन सिर्फ भौतिक थ्रोन नहीं होती है, सिर्फ भौतिक कांटे नहीं होती है। कांटे जो वास्तव में भौतिक कांटे हमारे पैरों में चुभ जाती है या हमें खरोचती है कहीं, वो तो देखो घाव भर जाएगी। लेकिन दिल में जो कांटे खरोचती है हमें, दिल में जो कांटे चुभती है हमारी, वो कांटे बहुत आसानी से नहीं निकलता। और जो निकाल सकता है, जो हजम कर सकता है, वही महान बनता है। जो छोटी छोटी चीजों में दिल को दुखाए, जो छोटी छोटी चीजों में गुस्सा करे, अब वो मुझे भी होता है, दुख मुझे भी होती है, हर किसी को होती है, हम इंसान है। लेकिन छोटी छोटी चीजों में दिल दुखाकर, छोटी छोटी चीजों से परेशान होकर, दिल में दर्द लेके, परमादरणीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो ये जो मन टूटा देते हैं लोग, और हमारे मन को मतलब छत बिछत कर देते हैं लोग, तीर तीर मार मार के, गोली के बौछार करके, तो उसको जो हजम कर सकता है, उसी को ईश्वर की रोशनी मिलेगी। मैंने तो कहा कल भी, हर रोज। इसलिए जो कांटे यहां पे वास्तव में मदर कह रही है, वो फिजिकल कांटे की बात नहीं है, ये इंसान वाली कांटे है। ये ह्यूमन थ्रोन्स है।
जो देखने में बिल्कुल शरीफ लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भेड़िए के खोल में नहीं, भेड़े के खोल में भेड़िया बनकर आते हैं, लगते हैं बड़ा शरीफ, वाह भेड़े जैसे, सुन जी हाँ बै बै करेंगे है? लेकिन वो भेड़िया है। भेड़े के खोल में भेड़िया बनकर आपको चूसने आते हैं, वो देने नहीं आते आपको। और कुछ साथ देंगे और कुछ समय बाद हिसाब किताब करेंगे, अरे तेरे को मैंने इतना साथ दिया, तू हमें कुछ नहीं दिया। वो भेड़े के खोल पहने हुए भेड़िया है, भेड़िया। तो ये इंसान वाली कांटे जो चुभती है ना, असह्य दर्द होती है, असहनीय दर्द होती है, लेकिन उसको सहना ही ईश्वर के प्रकाश को पाना है। इसलिए अब ये समर रेनफॉल फेल अपन द लॉन, जो बेल्वेडियर गार्डन की ट्रेनिंग सेंटर की लॉन में जो बरसात मौसम में बारिश हुई, उस समय मतलब क्या क्या यादें की। और एंकी स्टेडियम के रैली को 40वां एनिवर्सरी हो रही थी वहां पे। तो आज उसकी समापन मैं करने को आगे बढ़ता हूं। तो मदर, अब बीच में मैंने बहुत पैराग्राफ छोड़ दिया, आप पढ़िएगा पुस्तक में। तो मदर कहती है, माय हस्बैंड एंड आई इमिग्रेटेड विद आवर फैमिली टू दिस अनफेमिलियर लैंड एंड वी टूक एन चैलेंजिंग कोर्स। हमने ये अनजान दुनिया, अनजान भूमि में अपने परिवार को लेकर, मेरे पति के साथ मैं प्रवास में आई, लेकिन हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चुनौतियां बहुत सारे हमको चुनौती को सामना करनी पड़ी। चुनौती थी, we concluded our first campaign with the success of 3 rallies। 1972 में वहां पहुंचने के बाद मदर कहती है, हमने पहली 72 से 76 तक के अंदर ही, सिर्फ महज 5 साल के अंदर हमने पहली महाअभियान को 3 रैलीज के साथ समापन किए। क्या क्या था? मेडिसन स्क्वायर गार्डन इन 1974, एंकी स्टेडियम एंड वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट रैलीज इन 1976। ये तस्वीर आप देखिए, सबसे ऊपर की तस्वीर है मेडिसन स्क्वायर गार्डन, और मेडिसन स्क्वायर गार्डन की ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर जगह जगह चिपकाया जा रहा था। और मैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन की, ये सितंबर 18, 1974 में हुई थी, और सितंबर 18, 1974 में ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद सितंबर 19 को फादर जब उन सदस्यों को संबोधित करते हैं, तो वो स्पीच में आज सुबह उठ के पढ़ा। वो एकदम खरा स्पीच फादर ने उस दिन में पूरा क्या बोला। अरे आपको पढ़नी चाहिए वो स्पीच, आपको पढ़नी चाहिए फादर की दूरदर्शिता को समझने के लिए। ज्यादा लंबा स्पीच नहीं है वो, आप मेडिसन स्क्वायर गार्डन ही टाइप कर देंगे तो गूगल में भी आ जाएगी स्पीच। अरे फादर कहते हैं, मैं जब फादर वहां कहते हैं 1972 में मैं जब आया था अमेरिका, मेरे मन में ऑलरेडी था कि मुझे अमेरिका में ये महारैली करनी है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा समस्या था छोटे संख्या के सदस्य। 1972 में मेरे पास सदस्य कहां थे? और फादर ने कहा फिर अनेक 1, 2, 3 साल की, और 3 साल की फादर ने कहा कि मैंने 3 साल, कभी डे ऑफ होप रैली, कभी 7 सिटी रैली, कभी 21 सिटी रैली, अनेक रैली करके फादर ने बाकी 3 साल 72, 73 और 74 लगते लगते फादर ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन की जब ये सफलता हासिल किए, ये आपको फादर क्या कहते हैं वहां पे सुनना चाहिए। फादर ने उस 3 साल के समय को, जो जीसस आप लोग जानते हैं, तो जीसस ने एक्चुअली में पब्लिक लाइफ सिर्फ 3 साल जिए काम। उन्होंने 30 साल की उम्र में काम किया और 33 साल में खत्म हो गए वो, ये मानना है। तो फादर कहते हैं कि मैंने वो 3 साल जो जीसस कर नहीं सके उस समय में, मैंने उसको पूरा करके दिखाया। एक्चुअली जीसस के समय में जब जीसस पैदा हुए थे, तो आज
का अमेरिका जैसा शक्तिशाली रोम था, और फादर कहते हैं कि उस रोम में जाकर जीसस को अपनी झंडा गाड़नी थी, लेकिन क्या करे, उस समय जीसस नहीं कर पाए, और बाद में क्रिश्चियनिटी ने अपनी अपनी ताकत भी खो दी, और अमेरिका किस बदहालती में थी 1970 में। फादर कहते हैं तो मैं तो वो मरा हुआ क्रिश्चियनिटी को जगाने आया हूं, मरा हुआ क्रिश्चियनिटी को और सभी धर्मों को मिलाने आया हूं। इसलिए आप पोस्टर देखिए तो पूरी न्यूयॉर्क सिटी को भरा हुआ था इस पोस्टर से। इस पोस्टर में लिखते हैं सितंबर 18 कुड बी योर रिबर्थ डे, अरे तुम्हारा ये पुनर्जन्म का दिन होगा, आ जाओ। वाह। और सन म्योंग मून बोलेगा वहां पे न्यू फ्यूचर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, टॉपिक थी फादर की, लेकिन वो न्यू फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे थे। और फादर का हाव भाव देखिए, जैसे स्पीच दे रहे थे, 50 साल की उम्र फादर की हो चुकी थी। आप छोटे छोटे मैंने तस्वीर रखा यहां पे देखिए। और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट में फादर 1974 में कहते हैं, फादर 1974 में कहते हैं अपने स्पीच में कि 1972 में ही फादर सोचे थे कि मुझे अमेरिका का सबसे बड़ा रैली करना है। अमेरिका में आज तक किसी ने भी जो नहीं किया उतना बड़ा रैली करना है। और वो रैली फादर कहते हैं कि मुझे 5 लाख लोगों को इकट्ठा करना है अमेरिका में। और ये जो मॉन्यूमेंट आपको दिखाई दे रही है, एक लंबा सा टावर, वो टावर के सामने मैं 5 लाख लोगों को इकट्ठा करना चाहता हूं। और फादर कहते हैं जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन की रैली संपन्न हुई और उसके अगले दिन फादर कहते हैं स्पीच में, देखो आप लोग सिर्फ लगभग 1000 लोग हो, और 1000 लोगों ने 40-50 हजार लोगों को इकट्ठा किया, ये सफल बनाया। अब आप लोगों को 10,000 लोग बन जाओगे तो आराम से हम वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की रैली कर लेंगे। तो फादर तो 1974 में 1976 की प्लान बोल रहे थे, लेकिन उनको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी, बहुत परेशानियों के सामना करके ये रैलियां संपन्न हुई। वाकई फादर की उन समय की अनुभव, मदर की उन समय के अनुभव को हमें याद करके उसको जीना जरूर है, उसको जीना जरूरी है। उसको हमें वी हैव टू लिव बाय दैट, बाय रीडिंग दैट स्पीचेस। Even the speeches father gave in front of 500,000 people. Speeches father gave at Madison Square Garden, and speeches he gave at the Yankee Stadium. What he said. लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? मदर यहां कहती है uttered with sincere devotion, हमारी ईमानदारीता पूर्वक की हुई हमारी जोरदार की प्रार्थना की भक्ति, सिंसियर भक्ति के साथ की गई। कैसी प्रार्थना? आवर प्रेयर वॉज द लाइट दैट एंडेड द डार्कनेस। इसलिए मैंने एक समय पहले भी कहा था, डार्कनेस का मतलब यह नहीं होता कि रात का अंधेरा। डार्कनेस का मतलब यह होता है कि आपके सामने दिखाई दे रही अंधेरा। आप दिन में चल रहे हो लेकिन आपके सामने अंधेरा दिखाई देती है। सुधांशु ने भी जिंदगी का अंधेरा करके बोला था, जब मैंने कितने प्रकार के अंधेरा आप जानते हो करके पूछा था। सो यहां पे आगे मदर कहती है इट्स लाइट वॉज कास्ट बियॉन्ड ओपन हार्टेड पीपल हु अटेंडेड आवर इवेंट्स टू इल्यूमिनेट द अमेरिकन्स and all people in our global village। पूरी विश्व में लोगों को जगाने के लिए हमारी ये चमक जो है, लाइट है, जो प्रकाश है, हमारे प्रार्थना, हमारे डिवोशन के द्वारा निकली, वो पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट, चमका रही थी, अमेरिका को ही नहीं। और मैं आप सभी को कह रहा हूं, हमारी पीस डिवोशन की जो सीरीज चल रही है, वो भी धीरे धीरे हमारे पूरे भारत ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे संसार को हमारी एक छोटी सी दिया के रूप में हम समर्पित कर सके। यह हमारी दिया है, यह हमारे बत्ती है, यह हम जला रहे हैं। इसको आप तेल डालते रहिए इस बत्ती में, इस दिया में। आज हम एक भक्ति के गाना तैयार किए। मैं घोषणा करता हूं, सहयोग भक्ति के गाना होना चाहिए हमारा। अलग अलग प्रकार से आप लोग उसको
उत्पादन कर सके। असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम वाकई 100 भक्ति गाना अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीका से, अलग अलग लय में, हमारे भाषा में, हिंदी में, और हिंदी में होगा तो पूरी लगभग अरब से ज्यादा पॉपुलेशन, उससे भी ज्यादा दुनिया में सुनते हैं हिंदी भाषा को, आज बहुत जगह में पहुंचेगा। तो मैं कहता हूं हमारी पीस के इस डिवोशन भी, जिस तरह से मदर के सिंसियर डिवोशन, हमारे उन समय के सदस्यों के सिंसियर डिवोशन और प्रेयर एक प्रकाश था उस समय के अंधकार को चीरने के लिए, आज के दुनिया में भी हमारी ये डिवोशन के प्रकाश की चमक आगे बढ़े। मदर कोरिया से चंगसीमन प्रेयर करके उसकी चमक से, उसकी लाइट से दुनिया जगाने को कोशिश में लगी है। हमारे हजारों सदस्य उसमें जुड़ते हैं निरंतर रूप में, हर रोज मंडे टू फ्राइडे। आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, शाम को चाहे तो आप उसमें लाइव फील कर सकते हैं किस प्रकार से डिवोशन और किस प्रकार से प्रेयर की ये जा रहे हैं विश्व में शांति के लिए। ये कोई धर्म विशेष के तरीके से नहीं, बल्कि एक विशेष आह्वान के साथ। तो मैं आगे बढ़ता हूं। मदर आगे कहती है अंडरस्टैंडेबली, भाई तुम समझ सकते हो, ये तो जाहिर सी बात है। American people did not automatically welcome my husband and me warmly when we arrived fresh off the boat from a land in a far distant east. अरे हमें आते, अरे वेलकम 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 वेलकम, डॉक्टर अफजान मून वेलकम वेलकम करके किसी ने वेलकम नहीं किया हमको। दे वर अनफैमिलियर विद टर्म्स, इवन शब्दों से वो अनजान थे। They were hearing for the first time, कितने शब्द तो पहली बार सुन रहे थे। डिवाइन प्रिंसिपल नाम का कोई प्रिंसिपल बना नहीं था उस समय तक, उन लोगों को पता ही नहीं था। ट्रू पेरेंट्स वाली शब्द जो डॉक्टर ज्योति कुछ दिन पहले कह रहे थे, भाई पेरेंट्स पेरेंट्स है, पेरेंट्स इज ट्रू पेरेंट्स ऑलरेडी, व्हाई यू से ट्रू पेरेंट्स? सो दे डोंट नो, दे नेवर हर्ड सच वर्ड। And mother कहती है there was only one reason that we were able to receive such a broad and deep response within our 4 years of our arrival. 4 साल के अंदर ही हम ये चमत्कार कर पा रहे थे। इसलिए it was not just that our message made sense, ये सिर्फ हमारे मैसेज ने सेंस बनाया इसलिए नहीं, more than that it was that our message reawakened the religious vision upon which the United States of America was conceived. ये अमेरिका के फाउंडिंग स्पिरिट को जगा रहा था। स्थापना के समय की जो अमेरिका की स्थापना काल की जो स्पिरिट थी उसको जगा रहा था, अमेरिका के आत्मा को जगा रहा था, मरा हुआ अमेरिका जैसा लगने वाला अमेरिका को जगा रहा था। और मदर कहती है दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड द सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स। ये बात ने सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स, प्रतिक्रियाएं, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं का आग लगा दिया। आवर प्रेयर्स एंड सिंसियर डिवोशन एंड आवर मैसेज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली, summoning young people to recover their sense of morality and to strive for the perfection of true love in the community, that is what moved the hearts of American people. So पूरी एजुकेशन बता दी यहाँ पे मदर ने। देखो क्या थी एजुकेशन में, फैमिली वैल्यूज थी, क्या थी मोरल वैल्यूज थी, क्या थी एक युवाओं को अपने दिल को जगाकर सच्चे प्रेम में पूर्णता की समाज निर्माण करने की बातें उनको जगा रही थी। For it is the founding vision of that nation. यही अमेरिका की भी एक फाउंडिंग विजन थी और हमने उसको जीवित कर दिया। और मैं आज इंडिया में जब बीते 15 साल से मैं खुद अपना नेतृत्व दे रहा हूं, तो मुझे इस महान देश की भी जो फाउंडिंग स्पिरिट है, मेरी देखो पूरा शरीर गूज़बम्प फील होगा। ये देश के फाउंडिंग स्पिरिट भी वसुधैव कुटुंबकम की स्पिरिट है। और वसुधैव कुटुंबकम की स्पिरिट जब G20 हो रही थी, आपने देखा G20 में वसुधैव कुटुंबकम सब बोल रहे थे।
वर्तमान के प्रधानमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस टॉपिक के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, हमने बिल्कुल यही शब्द डाल के भी एक और गाना तैयार किए हैं। यशराज स्टूडियो में गाना तैयार हुई है, नई भारत की नई सिक्किम वाला गाना आप सुनेंगे, ऑडियो में ऑलरेडी है मेरे यूट्यूब में। नई भारत की नई सिक्किम गाना की अंतिम पंक्ति सुनिएगा, उसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश का नारा है, और एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य हमारा है करके हमने शब्द डाला है। इसलिए हमें हमारे देश, महान देश भारत की, और जैसे हमारे अच्युत भाई जी जो नेपाल, हम नेपाल अपने पड़ोस, नेपाल का स्पिरिट भी देखेंगे तो वो एकता की देश है, वो फाउंडिंग स्पिरिट जिसने नेपाल की एकीकरण की, वो स्पिरिट मरी हुई है, वो स्पिरिट कहीं खोई हुई है। जिस तरह से फादर मदर ने उस महान लोगों की स्पिरिट को अमेरिका में जगाया, हमें हर देश में, अपने अपने देशों में उन महान पूर्वजों ने देखे हुए सपनों को जगाने की जरूरत है, जगाने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट अशोका ने, सम्राट अशोका के शिलालेख पढ़िए, सम्राट अशोका ने शिलालेख में वही कहा है जो आज हमारे फादर दुनिया में करने के लिए कह रहे हैं लोगों को। कमाल की बात। जब सम्राट अशोका ने शिलालेख में अपना शिलालेख लिखाया, पत्थरों में अपने बात लिखवाया, उस समय क्रिश्चियनिटी भी नहीं बनी थी। हाँ, ईसा पूर्व की ही बात थी, क्रिश्चियनिटी भी नहीं बनी थी उस समय, इस्लाम तो आया ही नहीं था, सिर्फ बुद्धिज्म, जैनिज्म और इंडिया में हिंदुइज्म थी, सिखिज्म भी नहीं आई थी। उस समय बात करते हैं, हमें धार्मिक सहिष्णुता जरूरी है, हमें धार्मिक एकता जरूरी है। और धार्मिक एकता कैसे आती है? सम्राट अशोका ने अपने शिलालेख में लिख के गए हैं। हमें उस स्पिरिट को जगाने की जरूरत है, उस स्पिरिट को। तो आगे अंतिम, आज की टॉपिक, इस टॉपिक के अंतिम पैराग्राफ, मदर इस तरह से कहती है, My husband and I toured the United States to encourage and inspire not just public but our members. हम अपने सिर्फ पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए नहीं जा रहे थे, ये हमारे जो सदस्य बने हुए सदस्य थे उनमें जान डालने के लिए भी हमारी ये रैली कर रहे थे हम। मुझे ये बात से बिल्कुल वही एक बात याद आती है, जब मैं मेरे उस समय के लीडर एशिया के डॉक्टर चुंगसी क्योंग के साथ पूरी भारत की मैं पीस रैली कर रहा था। हमने उसका नाम की पीस रैली, पीस टूर दिए थे। पीस टूर में हम 29 राज्य में 29 दिन में पहुंच रहे थे, और हर रोज हम जब एक नए स्टेट में पहुंचते थे, और सुबह जब मैं एक्सरसाइज किया करता था डॉक्टर चुंगसी क्योंग के साथ, मतलब हम टहला करते थे, एक्सरसाइज के लिए जॉगिंग करते थे, दौड़ते थे, बगल के या तो स्टेडियम में चले जाते थे, या तो वहां बगल में पहाड़ है तो पहाड़ में चढ़ाई कर लेते थे थोड़ा सा, एक आधे घंटे। तो वो मुझे कहा करते थे, कृष्णा डू यू नो मैं ये इस प्रकार के दुख क्यों झेल रहा हूं? एज अ कोरियन, एक महीना इंडिया में रहकर, एक महीना यहाँ के खाना पानी को डाइजेस्ट करते हुए पूरे हर रोज एक नए स्टेट में पहुंचना साधारण बात नहीं थी। हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए, और साथ में एक अमेरिकन डॉक्टर रॉबर्ट किटेल और 6 और जापानीज, ये सब का मैं जब लेके जा रहा था तो डॉक्टर योंग मुझे पूछा करते थे, कृष्णा डू यू नो व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑल, स्पेंडिंग सो मच मनी? मैं बोलता था, दिस इज फॉर द सेक ऑफ इंडिया, ये इंडिया के लिए है। इंडिया में सच्चे माता पिता के महान काम के विशाल आधारशिला खड़ा करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। मैं जब बोलता था वो बोलते ना, नो, ओके, इफ दैट हैपेंस दैट्स गुड, बट आई एम डूइंग दिस फॉर यू। मैं बोला, हाँ, मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? उन्होंने बोला, अगर इस रैली के बाद
तुम्हारे दिल में भारत के लिए जीने मरने की, भारत के लिए कुछ भी करने की और भारत के लिए किसी भी प्रकार के परेशानी को सह कर नेतृत्व देने की तुम में क्षमता आ गई, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। ये तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए है, इट इज फॉर द ट्रेनिंग टू यू। ये तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए। जब बोलते थे मैं हैरान हो गया और फिर मैंने रिलेट करके देखा, हाँ ये पक्का आप मेरे लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक माँ बाप अपने संतान को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजकर पढ़ाई शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, आप मेरे शिक्षा दीक्षा के लिए ये महान आप प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। यही कारण है आज भी मैं डॉक्टर योंग हमारे एशिया से अमेरिका गए, अमेरिका से कोरिया आए, अभी वो अपना काम के सिलसिले में रिटायर्ड लेके ऑस्ट्रेलिया में है, फिर भी हमारे निरंतर बात होती रहती है, हम बिल्कुल संपर्क में है। बहुत दिल से मैं उनका आभार करता हूं। यही स्पिरिट उन्होंने कहां से सीखा? फादर मदर से सीखा। फादर मदर क्या कह रहे हैं? हमने ये अमेरिका के पब्लिक के लिए तो किया ही है, अमेरिका दुनिया को जगाने के लिए तो किया ही है, लेकिन ये हमारे मेंबर के लिए भी था। और हमारे मेंबर को क्या किए मदर फादर ने? देखिए, वी कॉल देम टू इस्टैब्लिश स्कूल्स। हमने उनको स्कूल्स बनाने के लिए बोला क्रिएट न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर को रचना स्थापित करने के लिए बोला। गेट देयर डॉक्टरेट्स, अपने पीएचडी करके डॉक्टर बनो, स्कॉलर बनो बोला। लिंक कल्चर्स थ्रू प्रोग्राम सच एज लिटिल एंजल्स, आपके सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम को लिटिल एंजल्स या डांस ट्रूप्स, रॉक बैंड बनाओ। रेज फंड्स गोइंग शॉप टू शॉप एंड डोर टू डोर, आप फंड रेजिंग करो, जो डोर टू डोर जाके घर घर जाके। क्रिएट होम चर्चेस, अपने घर को ही मंदिर बनाओ, अपने घरों को ही मंदिर बनाओ। फिश बिजनेसेस, आप फिश बिजनेसेस करो एंड ओपन रेस्टोरेंट्स। ऑल काइंड ऑफ इनकरेजमेंट हमने मेंबर को दिया। ऑर्गेनाइज वॉलंटियर सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑन एवरी पाथ वी ट्रोड, हमने जितने भी रास्ते बनाए, द ब्लड स्वेट एंड टीयर्स ऑफ आवर फ्रंटलाइन मिशनरीज domestic and international continued to flow. I was constantly in prayer. मदर कहती है ये सारे सदस्य जो फ्रंट लाइन में थे उन्होंने त्याग करते रहे, मैं प्रार्थना करती रही, उनको जगाती रही। I was in constant prayer. मदर कहती है इस प्रकार से मदर ने बेल्विडियर, ये अंतिम है आज की, और मदर यही था 40, ये पल में मदर ने ये सारे चीजें याद की। ये पल है मदर की। मदर एट द बेल्विडियर इन द समर 2016, अब समर में हम 40वां साल के एनिवर्सरी सालगिरह मना रहे थे एंकी स्टेडियम रैली के। ब्रॉट टू माइंड दिस इंटायर हिस्ट्री, लुक एट, ये सारे इतिहास मुझे मेरे मन में ला दिया। ये 40 साल के सालगिरह के समय में रिटर्निंग फ्रॉम दोज मेमोरीज, ये मेमोरीज से मैं वापस जब लौट रही थी, आई व्यूड द हंड्रेड्स ऑफ हैप्पी इंटररेशियल फैमिलीज गैदर्ड ऑन द लॉन बेल्विडियर। यही था एग्जैक्ट प्रोग्राम। देखिए वहां पे गार्डन में इतने लोग इकट्ठा हुए थे। आई व्यूड द हंड्रेड्स ऑफ हैप्पी इंटररेशियल फैमिलीज, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग देश के लोगों से शादी किए हुए लोग जब इकट्ठा हो रहे थे। As I rose to the podium, जब मैं पोडियम में जाके बोली, I set aside the emotions attached to that day of celebrations. ये दिन के जो भावना मेरे अंदर आंदोलित हो रही थी, जो भावना में मैं बह रही थी, वो भावना को मैंने काबू में ली, क्योंकि वो सेलिब्रेशन था 40 इयर्स का एंड कंसिडर्ड द फ्यूचर। मैंने उस भावना से जुड़े हुए जो भावना थी, जो इमोशंस थी, जो जज्बात थी, उसको कंट्रोल की और मैंने भविष्य के लिए बोला। स्टैंडिंग एंड स्पीकिंग विद द हार्ट ऑफ ग्रेटफुल लव, मैंने अपने आभार भरी, बहुत ही हृदय से प्यार भरी प्रेम से I let our members know that there is still much work to do. मैंने उनको बोला अभी भी बहुत काम बाकी है करने को। We cannot allow ourselves to be satisfied with those victories from decades ago. वो दशकों पहले विक्ट्री को याद करके अब हम चुपचाप बैठ नहीं सकते, हम इसमें मजे नहीं ले सकते। And at the end of the day, मैंने दिन के अंत में I lingered at the Belvedere. मैं शाम के समय ऐसे ही मैं
अब सब लोग गए, मैं वहीं पे टहल रही थी। आई लिंगर्ड एट बेल्विडियर, मैं टहल रही थी। और समर रेन फेल अपॉन द लॉन, और अचानक वहां पे बारिश हो गई। एंड वंस अगेन, फिर एक बार, deep in my heart, I felt the call to focus my mind and continue on the path toward a world of hope and happiness as the mother of peace. फिर जब बारिश हो रही थी, फिर एक बार मेरे दिल में वो आवाज गूंजी, आवाज बोला मुझे कि तुम्हें दुनिया में शांति, दुनिया में आशा और दुनिया की खुशी के लिए एक शांति के मां के रूप में तुम्हें जीना है। ये मदर की मेमोरी थी, ये मदर की याद थी जो आपसे मदर ने शेयर की। आप कैसी याद लेके आगे बढ़ेंगे, आपके मन में कैसी यादें रहेगी, ये पीस डिवोशन के सीरीज का भी याद रहेगा, रहना चाहिए। आप लोग इस पीस डिवोशन को दिन प्रतिदिन अगर मजबूत करते जाएंगे, इसमें मन लगाएंगे, हम इसी से एक महान विजय हासिल कर सकते हैं, महान विजय। और एक छोटी सी ही सही लेकिन अच्छी शुरुआत हमने एक गाना से किए हैं। मैं बार बार कहता हूं, हमें अनेक गाना चाहिए पीस डिवोशन को परिभाषित करने के लिए, पीस डिवोशन को और आगे बढ़ाने के लिए, और दुनिया के अलग अलग देशों से भी पीस डिवोशन पीस का डिवोशन करके जगह जगह शुरू हो। मेरा ये मैं घोषणा कर रहा हूं, देखना ये होगा, ये होगा। और जो पीस के लिए डिवोटेड होंगे वो अपने आप को पीस डिवोटी कहेंगे, शांति भक्त कहेंगे। जैसे देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्त होते हैं, तो शांति के लिए मर मिटने वाले लोग शांति भक्त होंगे, पीस डिवोटी होंगे। और तमाम पीस डिवोटी जो यहां पे खड़े हैं, सच्चे माता पिता के मार्गदर्शन पे जो हम पीस डिवोटी बन रहे हैं, इसके प्रति आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी शांति भक्ति की इस महान यज्ञ में, सच्चे माता पिता ट्रू मदर के द्वारा समुद्घाटित होने वाली इस महान शांति के दरबार में हम सबकी उपस्थिति हो, और शांति की रोशनी को हम दुनिया भर फैला सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, सच्चे माता पिता की जय। बहुत बहुत थैंक यू। Thank you so much, Miss Leader, for today's message. Now is the time for reflection. You want to share? Please unmute. मैं सभी को स्वागत करती हूँ इनके लिए। Good morning, our national leader. Good morning, everyone. So thank you so much. Especially आज का मैसेज बहुत ही इंस्पायरिंग था। विशेषतः हमने जो सीखा, पहले और दूसरी स्लाइड में मैंने बहुत सारी सिमिलर चीजें नोटिस की जो हम स्पेशली कर रहे हैं, उसी के विषय में चर्चा हो रही है। जैसे कि टू पेरेंट्स ने पहले और दूसरी स्लाइड में जो शब्द थे, सच्ची श्रद्धा से की गई हमारी प्रार्थना वह प्रकाश थी जिसने अंधकार को समाप्त कर दिया। तो ये जो सर ने हाईलाइट भी किया था, तो वाकई में अगर हम कुछ भी काम करते हैं उसमें अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है तो हमें जरूर उस काम में सफलता मिलती है। हमारी श्रद्धा पे ही निर्भर करता है, हमारी जो मनस्थिति है उसी पे निर्भर करता है कि कैसे हम किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, कोई भी काम हो। तो विशेषतः मुझे यही आज से प्रेरणा, आज के शब्दों से, आज की शेयरिंग से ये प्रेरणा मिली कि हमें जो भी काम करें उसमें हमें अपनी श्रद्धा को शामिल करना चाहिए। हमारी जो इच्छा है, हमारी जो एक विल होती है, उसको उसमें शामिल करना चाहिए ताकि हम उसमें कामयाबी प्राप्त कर सकें। और इतना बड़ा जो सर ने शेयर किया कि इतने बड़े बड़े जो पेरेंट्स ने इतने कम समय में कैसे इतनी बड़ी रैलियां की, इतने सारे लोगों को गैदर किया और इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम किया, वो सारी चीजें ट्रू पेरेंट्स ने सच्ची श्रद्धा होने के नाते ही किया।
और जो दूसरा शब्द मैंने सेकंड लाइन में पढ़ा कि हमारी जो प्रार्थनाएं और सच्ची भक्ति और परिवार के महत्व के बारे में हमारा जो संदेश था, उसने लोगों को आकर्षित किया। जिस प्रकार से ट्रू पेरेंट्स ने युवाओं के लिए युवा एक प्योर रहें और अपनी फैमिलीज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जिएं, ये जो संदेश दे रहे थे, एक परिवार को खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि अमेरिका के अंदर उस समय परिवार टूट रहे थे, वही समय था, हमने सुना है कि बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु जाके बहुत फेमस भी हो गए, हमारे देश से भी और बहुत सारे अलग अलग देशों से भी। तो वही समय था कि जिस समय एक प्रकार से धार्मिक क्रांति बोल सकते हैं हम, कि वहां पे इस प्रकार की क्रांति आई और उसने, और उस क्रांति में ट्रू फादर ने जो बहुत ही विशेष एक परिवार बनाने की बात की, सच्चे परिवार बनाने की। और मुझे लास्ट में ये महसूस हुआ कि जब ट्रू मदर वो 40 साल बाद वो शेयर कर रही थी, तो शायद ट्रू फादर नहीं थे उनके साथ, तो मुझे बहुत ही वो फीलिंग आई कि हाँ, ट्रू मदर ने कैसे कंट्रोल किया होगा अपने अपने दिल को, जब वो 40 साल पहले वहां ट्रू फादर के साथ थी, और जब अकेली जाके उन्होंने वही फीलिंग्स को अपने मन में लाया। तो बहुत ही एक प्रकार से, लेकिन ट्रू पेरेंट्स और ट्रू फादर, इस पर ऐसे तो बहुत सारी मतलब घटनाएं हुई होंगी ट्रू मदर के साथ, कि उन्होंने अपने जो ट्रू फादर थे उनको मिस किया होगा। तो थैंक यू सो मच, मैं ये शेयर करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच भैया। हमारे साथ आज अमेरिका से हमारे अंदर जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए कुछ बोल सकते हैं, प्लीज। I don't know, brother, if you are in a position to speak, आपको बुला रही है हमारे असम की सिस्टर। आप असम से बहुत प्रेम करते हैं तो हैं? Good morning, good morning, Good morning, brother. good morning, everyone. What a powerful message. What a wonderful, very high spirit, you know. I always feel whenever I join the morning devotion in India, I feel like truly different spirit. So I also moved by the brother Manoj. His heart really connected to the heavenly parents and true parents. I always see him doing very hard work, doing MC, and hand by hand, like our national leaders, side by side. He's working so much hard, and that's the things. That's a sincere devotion. Also, it's really help a lot to grow our movement, and it's really heart touching. Thank you, Manoj brother. I know him, and also I know. Many brothers sisters here, and we worked before, maybe together for a short time, even for some events. You know, there's a. I also personally I learned a lot from India because my first international mission was in India. You know, Mm, and mm, I grew a lot. I learned a lot from India, and I love so much India, especially the Assam. Assam is the place where I really grew a lot. God sent me there. Japan sent me there. Just go and do the mission. I don't know the Hindi. I don't know the Assamese. Even I don't know the English. You know. But the problem is not the language. The heart of devotion. How much we devote toward our mission. And I was in Assam in 2005 to 2007. mm, Almost 3 years I spent it there. I have a very great chance to work with the very incredible people in Assam, mm, especially the you know I must not forget to those personalities who really helped us, from their side, VIP to the members. There's mm, a lots of members who really helped me that mm, time. The time was really different, not like this. Now is the time really we have lots of facilities.
we have lots of things, but that time was really different. People think, oh, where you from? I'm from Nepal. I'm thinking about you are my USA doing something, creating some environment, like how to say, organization, and doing expanding your how to say political things, something like that. Lots of accuse, lots of persecutions, but the love of God and true and love and the unity and support from the Assamese people, I could able to did my 3 years mission. And I used to stay. Our center used to be in the house. It's like a DGP. I remember his name is Shankar Borua. He's a very supported, and I really sorry to hear his message. He's passed away, and he was so positive, and he really supported. And there's a lots of people I must thankful to, especially the Dr. Ashwani Sharma, who is the UNESCO Association uska secretary tha. I worked with him. I had a chance to work with him, and also the our chief minister Prafulla Kumar Mahanta. There's lots of people and the brothers sisters, especially the you know there's a many members. I know I have a connection still now. I'm talking with them. Sometimes I talk to them. Go and center now. We have a center in Assam, so Guwahati, you can go there and help the sisters to grow this, activities, something like that. And they are everyone is busy this time, so anyway, they just say, okay, if I get a chance, I'll go there. Most of them they are not in Guwahati. That's the region. Some of them they are there, but but I still trying to push them to go and visit and encourage the sisters. It's a really nice place, incredible place. So yeah, that's the things our true parents always say: go and do mission with the sincere devotion, and the sincere devotion moves heaven. Sincere moves heaven. It's really wonderful devotion we are making, no matter what religion, what faith, what caste we are belongs to. Krishna, I want to make one India, one world, one, and that is the dreams of our true parents too. And you all incredible peoples who joining in Unduke here this morning devotion. You always supporting and giving your reflection, sharing. That's how we learn. We learn a lot, and I really thank you. And this is really a wonderful movement. And the song this morning, I hear that Bhakti song. It is really nice. It's feeling. It's really really nice. Thank you so much, and thank you, National Leader, for give me chance and give me an opportunity to be a part of that song, and then in future. And I always with you and the movement in the India and Assam. I really love Assam. Thank you, Assamese people. Thank you, Indian. Thank you, everyone. Thank you for your hard work and bless you and love you all. Thank you. Thank That's you. all. Thank you. Love you. Thank you, Papa. Thank you so much, Anna, for your beautiful reflection. और कोई शेयरिंग करना चाहते तो मैं स्वागत करती हूँ, और कोई भी शेयर कर सकते हैं. I think 6:40 हो गया. Let's conclude. Okay, let's conclude our morning devotion series by unity song, 1 minute prayer. Even our dreams are for you.
Thank you so much. Thank you, Sadhibin madam, for beautiful comments. It's beautiful. You are a mother, you can understand more mother's heart, even more than anyone else. Keep it up. Have a good day. Thank you, sir. Good day. Thank you.